हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथुरा कुलकर्णी और आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस चैप्टर से एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि लेट P and Q be 3x3 matrices where P not equal to Q, P cube but P cube equal to Q cube and P square Q is equal to Q square P. Then the determinant of P square plus Q square is equal to ऑप्शंस दिए गए हैं -2, 1, 0, -1। तो चलिए गिवन ये है कि P और Q, P एंड Q ये दोनों कैसे हैं? 3x3 मैट्रिसेस हैं, 3x3। तो और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट गिवन है कि P इज़ नॉट इक्वल टू Q। मतलब अब P नॉट इक्वल टू Q, अगर हम Q को इस तरफ लेंगे तो P माइनस Q नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आएगा। ये ज़ीरो नहीं है, ये O है। P माइनस Q नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर ऐसा है, ये बहुत हमारे काम का आएगा। इसे इक्वेशन 1 रख लेते हैं। अब अगले गिवन की तरफ चलते हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनके गिवन में ही उनका आंसर, जो गिवन डेटा होता है ना, उनको ही अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उनको ही थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे ना, कुछ फार्मूलाज लगा के आगे पीछे कर देंगे ना, तो आंसर अपने आप पे आ जाएगा। तो देखिए अब मैं यहाँ पे जो ये 3 गिवन डेटा है ना, ये 1, ये 2 और ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये 3 जो गिवन डेटा है ना, इन 3 ही गिवन डेटा से आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। अब चलिए एक गिवन डेटा को तो हमने एनालाइज कर लिया कि P नॉट इक्वल टू Q, मतलब P माइनस Q नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये O है। P माइनस Q नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब हम दूसरे गिवन डेटा पर चलते हैं। दूसरे गिवन डेटा ये है कि P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब, उसे भी लिख लेते हैं, P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में जो गिवन डेटा रहता है ना, उसी को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और आंसर अब बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो अब Q क्यूब को इस तरफ ले लेते हैं, वो बन जाएगा P क्यूब माइनस Q क्यूब इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। हमें A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला तो आता ही है। मैट्रिसेस भी बिल्कुल ही अलजेब्रा की तरह ही हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम अलजेब्रा के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही मैट्रिसेस पर भी लगा सकते हैं। P क्यूब माइनस Q क्यूब को हम P माइनस Q इंटू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस P क्यूब इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ब्रैकेट में बिकॉज ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे मैट्रिसेस पे लगाया है। ये अलजेब्रा नहीं है, ये मैट्रिसेस है, लेकिन सेम फार्मूला भी यहीं पर भी अप्लाई होगा। अब दिस इंटू दिस, अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0, ये नल मैट्रिक्स का मतलब है 0। अलजेब्रा में 0 और या मैट्रिसेस में नल मैट्रिक्स होता है। a इंटू बी इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? या तो a को 0 होना पड़ेगा या तो b को 0 होना पड़ेगा, तभी ये इसका आंसर 0 आएगा ना। अगर इन दोनों में से कोई एक भी 0 नहीं है तो हमारा आंसर 0 कैसे आएगा? तो अब हम p माइनस क्यू को नल मैट्रिक्स से, यहाँ पर 0 को इक्वेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें नल मैट्रिक्स से इक्वेट करना पड़ता है, नल मैट्रिक्स। और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस P क्यू इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब हमें ये दो इक्वेशंस मिल गए हैं। अब गिवन डेटा से हमें ये पता है कि P माइनस क्यू तो नल मैट्रिक्स कभी भी नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये जो है ना, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि गिवन में साफ साफ दिया है उन्होंने P नॉट इक्वल टू Q, इसीलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि ये जो गिवन डेटा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें साफ साफ पता चलता है, अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं है तो इसे ही नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अगर ये भी नल मैट्रिक्स नहीं हुआ तो इसका आंसर नल मैट्रिक्स आ ही नहीं पाएगा, तो ये इक्वेशन ही गलत हो जाएगा, तो इसको नल मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। तो अब P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस P क्यू इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब तीसरे गिवन डेटा की तरफ चलते हैं। ये है P स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर P। अब इसको लिख लेते हैं, इसको भी एनालाइज करना बहुत ही आसान है। P स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर P।
अब जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर किया था, इसको इस तरफ ले आते हैं, पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0 नहीं, नल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स ही लिखना पड़ेगा, अगर 0 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। पी स्क्वायर क्यू, अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, पी इंटू क्यू कॉमन है, पी क्यू कॉमन है। अगर हम पी क्यू को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, पी क्यू को कॉमन लेने के बाद पी क्यू को कॉमन लेने के बाद पी माइनस क्यू बचेगा यहाँ पे, पी माइनस क्यू इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब देखिए फिर से वही आ गया, ये क्वांटिटी इंटू ये क्वांटिटी अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो वही सेम फंडा यहाँ पर जो लगाए हैं, अब या तो इसको नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा या तो इसको नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, P माइनस क्यू इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। दिख नहीं रहा था क्या? ठीक है, P माइनस क्यू को हम नल मैट्रिक्स को इक्वेट कर देते हैं, लेकिन गिवन डेटा से हमें साफ पता चल रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल हो गया। अब पी क्यू को ही नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, पी क्यू को ही नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अब पी क्यू अगर नल मैट्रिक्स हो गया, ये इक्वेशन 3 से पी क्यू का वैल्यू जो नल मैट्रिक्स आया है ना, इस इक्वेशन 3 से इसको इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। अगर इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ P इंटू क्यू इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। मैं इसको थोड़ा सा थिक बना रहा हूँ ताकि 0 और O में कन्फ्यूजन ना हो, ये O है इसलिए थोड़ा सा थिक बना रहा हूँ इसे। P इंटू क्यू इज इक्वल टू O फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो हम डाल देते हैं पी क्यू का वैल्यू जो है नल मैट्रिक्स, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, मैं फिर से लिख रहा हूँ इक्वेशन 2 को। अब पी क्यू इक्वल टू नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये तो एडिटिव आइडेंटिटी है ना, अगर हम नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे कि हम अलजेब्रा में करते हैं कि 1 + 0 क्या होता है, 1 + 0 तो 1 ही होता है, मतलब 0 को हम किसी भी नंबर को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह मैट्रिसेस में किसी भी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स से ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगले पेज पे करते हैं, ये आ गया हमारा आंसर। पूछा क्या गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया जो है नल मैट्रिक्स। अगले पेज पे लिख लेता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 0 है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 0। ठीक है, तो अब 0 कैसे आया, नल मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है नल मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सारे ही एलिमेंट 0 होते हैं। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली देखते ही पता चल रहा है 0 आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट के वैल्यू होते हैं हमें याद रखने होते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो 1 आएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो 0 है, ये 0 है, O नहीं है। कन्फ्यूजन होता है इसमें नल O और 0 में, तो मैं लिख रहा हूँ ये 0 है, साफ साफ लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये O है, ये अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट O, ठीक है। ये नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 0 है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है। तो आंसर आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का डिटर्मिनेंट है 0।
जो कि है ऑप्शन सी। तो देखा दोस्तों आपने कि मैट्रिसेस के क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। देखा हमने ये गिवन डेटा को सिर्फ थोड़ा सा मैनिपुलेट किया, थोड़ा सा चेंजेस किया, इस तरफ से इस तरफ लाया, और थोड़ा सा जो हमें याद है स्कूल से ही हम याद करते आए हैं ये सब फॉर्मूलेज, इनको अप्लाई करते ही हमको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स बहुत ही आसान है। तो आई होप कि आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं फिर से ऐसे ही एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।